इन लोगों के पास में ई श्रम कार्ड उन लोगों के लिए ई श्रम कार्ड योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत मजदूर लोगों को 3,000 रुपये प्रत्येक महीने का पेंशन प्राप्त होने वाला है। तो आपको ई श्रम कार्ड योजना के लिए कैसे आवेदन करना है, कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा, सभी जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। सबसे पहले ई श्रम कार्ड योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, जो कि ई श्रम कार्ड योजना को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए और कामगारों के लिए शुरू किया गया है, जो कि यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। भारत देश में करोड़ों लोग हैं जो दैनिक मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने का कार्य करते हैं। हालांकि उन्हें कोई भी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा नहीं प्राप्त होता है। रिक्शा चालक हो गए, घरेलू कामगार हो गए, निर्माण मजदूर हो गए, कूली हो गए, सड़क विक्रेता हो गए और अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हो गए, जो कि यह सभी इस श्रेणी से बिलोंग करते हैं। जो कि यह लोग ई श्रम के पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने के बाद मजदूर सरकारी योजना का लाभ जी हाँ, सरकारी योजना का लाभ आसानी से ले पाएंगे। यह डेटाबेस है जो कि राष्ट्रीय है। इसमें प्रत्येक असंगठित कामगारों का जानकारी एक जगह एकत्रित होता है और सरकारी योजना का लाभ उन लोगों को दिया जाता है। जानते हैं कि ई श्रम कार्ड योजना से कौन कौन सा आपको लाभ मिलेगा। यह पंजीकृत मजदूरों को बहुत प्रकार का लाभ प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण फायदा की बात की जाए तो दुर्घटना बीमा कवर इसमें दिया जाता है। अगर कोई मजदूर के साथ में कार्य करने के दौरान या कोई भी अन्य वजह से दुर्घटना हो जाती है तो इन लोगों के परिवार को वित्तीय सहायता दी जाएगी। और आपको बता दें कि यदि मजदूर लोग विकलांग होते हैं तो इन लोगों को एक निर्धारित किया गया राशि सरकार के द्वारा दिया जाता है। और अस्थायी विकलांग या इन लोगों का मतलब कि नहीं रहते हैं तो इन लोगों के परिवार को बड़ा रकम दिया जाता है। बहुत सारे राज्य में सरकार के द्वारा ई श्रम कार्ड धारकों को अतिरिक्त लाभ भी दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर खाद्य लाभ दिया जा रहा है, छात्रवृत्ति दिया जा रहा है, चिकित्सा सहायता इत्यादि दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना के दौरान ई श्रम कार्ड के प्रत्येक धारक को प्राथमिकता के आधार पर सहायता राशि भी उपलब्ध करवाया गया था। पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजना ई श्रम कार्ड धारक को मिलेगा। इस श्रम पोर्टल पर जितने भी मजदूर पंजीकृत हैं उन लोगों को अलग अलग सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा, जो कि इसके लिए पहले जुड़ना होगा। जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष पूरा हो जाने वाले मजदूर लोगों को प्रत्येक महीना पेंशन का लाभ दिया जाता है। जो कि इसके लिए 18 से 40 वर्ष के आयु के बीच मजदूर लोगों को प्रत्येक महीना योगदान कुछ रुपया का देना होगा। जैसे कि आपको बता दें कि आयु सीमा के अनुसार योगदान करने की राशि विभिन्न होता है। सरकार भी बराबर योगदान करती है, यानी कि आप जितना इस योजना में योगदान करेंगे, जैसे कि आप इस योजना में 2 रुपये योगदान करेंगे तो उसके बाद सरकार भी 2 रुपया योगदान करने वाली है। बाकी राष्ट्रीय पेंशन योजना और आयुष्मान भारत योजना एवं अन्य बहुत सारी योजना शुरू किया गया है, जो कि आप लोग के लिए ही शुरू किया गया है। इसमें बुढ़ापा हो जाने पर, यानी कि आप लोग बूढ़ा हो जाएंगे तो आर्थिक सुरक्षा मिलेगा और परिवार पर आपका बोझ नहीं आएगा। देखिए, ई श्रम कार्ड कौन बना सकता है। जैसे कि आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए बहुत सारा पात्रता निर्धारित किया गया है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। शर्त की बात की जाए तो ई श्रम कार्ड बनाने वाले उम्मीदवार लोगों का आयु कम से कम 18 वर्ष होना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 18 वर्ष से जिन लोगों का कम आयु सीमा होगा तो उन लोगों का यह नहीं बन सकेगा, क्योंकि वह लोग मजदूरी का कार्य नहीं कर पाएंगे। उम्मीदवार असंगठित क्षेत्र का मजदूर भी होना जरूरी ही है, यानी कि सरकारी या बड़ी संगठित कंपनी में आपको मजदूर के तौर पर काम करना होना चाहिए। जो लोग हर रोज मजदूरी करते हैं या ठेके पर कार्य करते हैं या तो छोटा मोटा स्वरोजगार में लगे हैं, वह लोग भी इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि पात्र माने जाएंगे। आप लोगों का प्रत्येक महीने का इनकम 15,000 रुपया से कम ही होना आवश्यक है।
15,000 से आप लोगों का इनकम अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि इनकम सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। और इनकम इसलिए निर्धारित किया गया है ताकि अधिक इनकम वाले को फायदा न मिले और केवल गरीब मजदूर को ही फायदा मिले। उम्मीदवार ईपीएफओ या ईएसआईसी का सदस्य भी नहीं होना आवश्यक है। यदि आप लोग ईपीएफओ या ईएसआईसी का सदस्य हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। चलिए जानते हैं कौन कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज लगेगा। दस्तावेज में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि यह पहचान और एड्रेस का प्रूफ है। और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा है वह चालू होना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण करेंगे तो उस पर ओटीपी आएगा। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आपका नहीं जुड़ा है तो पहले नज़दीकी आधार सेंटर जाना है और मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट आपको करवाना है। बैंक खाते का पासबुक भी चाहिए। बैंक का स्टेटमेंट भी होना चाहिए, जो कि इसमें नाम, अकाउंट संख्या और आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। आधार कार्ड से आप लोगों का बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। पासपोर्ट आकार का फोटो भी रखना जरूरी है। राशन कार्ड है तो आप लोगों को अपने पास में रखना जरूरी है। चलिए जानते हैं कि आप लोग इस श्रम कार्ड योजना के लिए पंजीकरण कैसे कर सकते हैं और कैसे 3,000 रुपये प्रत्येक महीने प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले तो अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद ESHRAM.gov.in वेबसाइट पर आपको चले जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद रजिस्टर ऑन ई श्रम का विकल्प नजर आएगा, जहां पर क्लिक करना है। फिर एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आप लोगों को आधार नंबर को भर देना है। आधार नंबर भर देते हैं तो उसके बाद आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आ जाने के बाद आप लोगों को दर्ज कर देना है। फिर ओटीपी का सत्यापन करना है। सत्यापन कर लेने के बाद जो जानकारी आधार कार्ड में होगा वह जानकारी स्वतः यानी कि ऑटोमेटिक भर जाएगा, जैसे कि नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, एड्रेस हो गया। यह सभी जानकारी जैसे ही भर जाएगा तो आपको अपना व्यवसाय का प्रकार चुनना है कि आप कौन सा व्यवसाय करते हैं। उदाहरण के तौर पर मजदूर हो गया, रिक्शा चालक हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया इत्यादि। अब देखिए अतिरिक्त जानकारी और बैंक विवरण। आप लोगों से फॉर्म में जो अतिरिक्त जानकारी मांगा जा रहा है वह सही से भर देना है। संपूर्ण जानकारी सही से भर देते हैं तो इसके बाद महत्वपूर्ण चरण यह हो रहा है कि बैंक का विवरण सही से दर्ज करना है, जैसे कि बैंक का अकाउंट संख्या और आईएफएससी कोड। बैंक का नाम बिल्कुल सही से दर्ज करना है। इसमें कुछ भी आप लोगों को गलत नहीं होने देना है, नहीं तो आपका पैसा खाते में नहीं प्राप्त होगा। यह सभी जानकारी अपलोड करने के बाद फोटो भी आप लोगों को डाल देना है। फोटो डालने के बाद सभी चेक करना है और यदि आपके द्वारा भरा गया संपूर्ण जानकारी सही से ही पाया जाता है तो सबमिट के बटन पर क्लिक आपको कर देना है। फिर पंजीकरण जो है वह सफल हो जाएगा। सफल होने के बाद यूनिक ई श्रम कार्ड नंबर आपको प्राप्त होगा। यह नंबर 12 अंक का होने वाला है, जो कि इसको संभाल कर आपको रखना जरूरी है। संभाल कर रखना जरूरी है। अब चलिए जानते हैं कि आप लोग ई श्रम कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। पंजीकरण पूरा होने के बाद ई श्रम कार्ड डाउनलोड भी कर पाएंगे। ई श्रम पोर्टल पर लॉगिन करना है। डाउनलोड कार्ड के बटन पर क्लिक करना है। पीडीएफ फॉर्मेट में कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो प्रिंट निकलवा कर सुरक्षित आपको रख लेना है। इस प्रकार आसानी से कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सामान्य समस्या कौन कौन सा आने वाला है इसका समाधान क्या है आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए और यहाँ पर पढ़ लीजिए।